45 नंबर देखते हैं। ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रक अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड। तो ट्रक है एक, मान लीजिए ट्रक है, आगे जा रहा है, इसके सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास दिया हुआ है 1 kg, और इस सरफेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो वैल्यू है 0.6, और ट्रक एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। देन फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स हमसे पूछा गया। तो जैसे जैसे ये ब्लॉक अपना एक्सेलरेशन अगर बढ़ाता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये ब्लॉक पे तो एक्सेलरेशन नहीं है, ट्रक पे है, तो ये ट्रक आगे निकल जाएगा, ब्लॉक यहीं रहेगा। बट यहाँ पे अब नया पॉइंट आता है कि ये सरफेस स्मूथ नहीं है। अगर ये सब होता क्योंकि अगर सरफेस स्मूथ है पर ये स्मूथ नहीं है, तो जब ये ट्रक इधर जाना चाहेगा और ये ब्लॉक यहीं रहना चाहेगा, तो इन दोनों के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक को आगे ले जाएगा। ठीक, और ये है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ये दोनों अभी रुका हुआ है, ये ब्लॉक ट्रक के साथ आगे जब बढ़ रहा है। बट अगर हम किसी पॉइंट पे ज़्यादा एक्सेलरेशन कर दिए जिसके वजह से ये ब्लॉक रेजिस्ट करेगा अपने इनर्शिया की वजह से, ठीक है, तो ये रेजिस्ट करेगा, यहीं पे रहना चाहेगा, बट ये फ्रिक्शन फोर्स उसे ले जाना चाहेगा। बट अगर हम ये ट्रक का स्पीड बहुत ज़्यादा, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा कर दिए तो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, जिसके वजह से वो रेजिस्टिंग फोर्स इसके बाहर चला जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिट से बाहर चला जाएगा ये रेजिस्टिव फोर्स, तो ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा। ब्लॉक तो यहीं रहेगा पर ये ट्रक नीचे से बाहर निकल जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। तो हमसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, अगर मतलब साथ में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसका तो एक रेंज वैल्यू का जो रेंज होता है, मतलब म्यू एस एन इसके बराबर या इससे छोटा हो सकता है, ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्स फोर्स है, ये जैसा एक्शन होता है उस हिसाब से रिएक्शन देता है। तो पहले देखते हैं कि इसका रेजिस्टिव फोर्स कितना है, इसके इनर्शिया की वजह से कितना रेजिस्ट करता है। तो देखिए इस पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए इसका मास का। तो आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, ट्रक के केस में आप ट्रक पे आकर देखिए चीज़ों को, तो क्या देखोगे, इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और इस ट्रक का इधर एक्सेलरेशन ए है, पर आप तो ट्रक पे खड़े हो तो आपको लगेगा कि ये ट्रक रुका हुआ है, ये ब्लॉक इधर क्यों आना चाहता है, ऐसा लगेगा ना। अगर ये ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा ज़्यादा ताकत से तो आपको क्या लगेगा कि ब्लॉक इधर आ रहा है, तो आप उसे स्यूडो फोर्स का नाम दोगे। ठीक है, तो मान लो फोर्स एफ है और ये फोर्स इस ब्लॉक का मास इनटू ये ट्रक का एक्सेलरेशन के बराबर है। इसी को हम रेजिस्टिव फोर्स कह रहे थे। इनर्शिया की वजह से ये रेजिस्ट करेगा, जाना नहीं चाहेगा, पर उसे फ्रिक्शन फोर्स ले जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, नीचे फिर mg है और फिर नॉर्मल फोर्स है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये म्यू एस एन के छोटा या उसके बराबर हो सकता है, और क्योंकि ये ब्लॉक साथ भी जा रहा है इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस फोर्स के बराबर होगा। इनके जगह हम mg रखते हैं, मास ख़त्म। तो मेरा एक्सेलरेशन म्यू एस जी से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। अगर मेरा एक्सेलरेशन इससे बड़ा हुआ, ट्रक का एक्सेलरेशन इससे बड़ा हुआ इस वैल्यू से, तो फिर ब्लॉक और ट्रक के बीच स्लाइडिंग होगा, ब्लॉक वहीं रह जाएगा और ट्रक आगे निकल जाएगा। सो नाउ वैल्यू रखते हैं, म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ 0.6 और जी का वैल्यू दिया, जी का तो सब 6 होता है। ठीक है,
यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया, ये आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है। पर हमसे पूछा क्या गया है, फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ बात किए थे कि फ्रिक्शन फोर्स मेरा इससे छोटा या इसके बराबर होगा, उसके हिसाब से हम एक्सेलरेशन निकालें तो 6 आया। तो ये 6 जो है ट्रक का एक्सेलरेशन है। इसके बराबर या इससे छोटा एक्सेलरेशन रखोगे तो ब्लॉक आपका ट्रक के साथ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। खैर मुझे फ्रिक्शन फोर्स निकालना था, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे जो ये फोर्स है वो कितना है, तो ब्लॉक का मास है 1 kg और एक्सेलरेशन यहाँ दिया हुआ है 5। जैसा कि हम यहाँ बताए थे कि एक्सेलरेशन 6 या 6 से छोटा हो सकता है, पर हमारा ये एक्सेलरेशन कितना है 5। तो हम यहाँ मास की जगह 1 kg और एक्सेलरेशन 5 रखेंगे, तो 5 न्यूटन। तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन, मतलब ये 5 से एक्सेलरेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टिव फोर्स ये 5 है, ठीक है। इस पे स्यूडो फोर्स 5 लग रहा है, तो उसके रिस्पांस में फ्रिक्शन फोर्स भी 5 लगाएगा और 7 चला जाएगा।